अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इनको हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बिल्कुल सेम वही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मतलब जी की फॉर्म में है, आयोटा की फॉर्म में जो है इस तरह आंसर आ सकता है। तो अब सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन कोई गिवन हो तो इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का मेथड ये होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 3z इक्वल टू, ये प्लस का है, ये उधर दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। और उसके बाद जो आपने ये करना है कि जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको आपने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे सबको, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे अकेला जी स्क्वायर होगा तो फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3z ओवर 2 इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2। तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 3/2 z इक्वल टू -2। अब इसको हम इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े से स्टेप समझना। अब यहाँ पे अगर दरमियान वाली ये वाली जो टर्म है जी वाली, तो इसके साथ अगर यहाँ पर जो है, जो इसका आसान तरीका होता है वो ये होते हैं, अगर यहाँ पर जो है कोई ऊपर इवन नंबर हो तो फिर आपने कुछ इस तरह कर लेना है। 2 जो है ये फार्मूले वाला बना दो, जी जो है ये फर्स्ट टर्म बना दो, और सेकंड टर्म क्या बने। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लिखा हुआ है दरमियान में, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का है, जी स्क्वायर माइनस 6z है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, जी है ये वाली, उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैं सेकंड टर्म क्या लिखूं ताकि मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा वही 6 बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 10 हो, इवन नंबर हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू जी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा। और इसी तरह जो अगर यहाँ पर 20 आ जाए तो फिर 2 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर जो है कोई 8 नंबर आ जाए, जब 8 आ जाए तो फिर जैसे यहाँ पर 8 है, अब इसको कैसे करते हैं, अब देखो इसको मैं बना देता हूँ जी का स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस, इसके साथ मैं अपनी तरफ से 2/2 लगा देता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। बाकी साथ में आप वही लिख दें, जी ओवर 2 3/2 जी इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। जब यहाँ पर कोई 8 वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, 2 और 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस, अब ये ऊपर वाला 2 जो है ये फार्मूले का बना लो, और फिर जी जो है ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ से देखो सेकंड टर्म क्या हमसे बचेगी, अब ये 2 भी आ गया, जी भी आ गया, ऊपर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, और नीचे बट्टे में क्या क्या बचा हुआ है, 2 2 4 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो बन रही है वो क्या है, 3/4 है। तो इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है आगे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, और आगे होता है b स्क्वायर। अब b स्क्वायर यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर आगे नहीं है, जब नहीं है तो दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसका स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया जी स्क्वायर -2 इंटू जी, सेकेंड टर्म जो है वो 3/4 है, फिर प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो इसी तरह
अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से ये जो हमने इसका स्क्वायर ऐड किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपके पास किसका होल का स्क्वायर बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर जो है हम उसको लिखेंगे, ये बन गया z, क्योंकि -2 है तो फिर माइनस b जो है सेकंड टर्म 3/4 है, 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये बन गया माइनस का 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। अब इस टर्म को एज इट इज रहने दें, z माइनस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 16, 16 2 जार 32 प्लस का 9, तो ये बन गया z माइनस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस कर दो, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 23। अब ये माइनस का होगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस किया, और ओवर क्या आ गया 16। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि होल का स्क्वायर है, जब होल का स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया z माइनस 3/4 स्क्वायर रूट इक्वल टू -23/16 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस, अब माइनस का क्यों 23 स्क्वायर रूट है, अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, वो अयोटा की फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो है मैं ये कहता हूँ -3 का स्क्वायर रूट है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा, या इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 3 × -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाता है, तो ये बन जाता है 3 का स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा, -1 का भी स्क्वायर रूट होगा, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट सारा किसके इक्वल होता है, ये अयोटा के इक्वल होता है। इसका मतलब जब जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हटा दें, तो बाकी जो है बाहर जो है अयोटा लगा दें, और बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो हम इस टर्म को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन गया z इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 23/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, यहाँ पे याद रखना होल का स्क्वायर रूट नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू, इसका एलसीएम लें 4 आ जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट, और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। तो इसी तरह जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ तक जो है नंबर, इसका सेकेंड पार्ट देखें, z स्क्वायर -6z प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो z स्क्वायर माइनस का 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रेकअप हुआ सारा, तो ये प्लस का 30 है दूसरी साइड पे जाए, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस का 6z इक्वल टू, ये माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो उसका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी इवन नंबर आ गया, तो अब इसका जो है कंप्लीट स्क्वायर किस तरफ बनाएंगे, z स्क्वायर -2 × यहाँ पर z फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म यहाँ पर मैं क्या लिखूँ ताकि दोबारा वही 6 बने, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ, 3 के साथ, फिर इक्वल टू क्या आ गया -30। अब सेकंड टर्म मान लीजिए यहाँ पर 3, तो हम किसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, z स्क्वायर -2 × z सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस का 30 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर बन जाएगा z -3
होल स्क्वायर इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन गया z-3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इनको माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड z-3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 21 है, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा z-3 इक्वल टू प्लस माइनस, अब क्योंकि -21 का स्क्वायर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो अब 3 को दूसरी साइड भी शिफ्ट कर दें, 3 z इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो इसी तरह जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इक्वल टू 0। इसको भी हमने क्या करना है, उसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। प्लस का 50 है, दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस का 50 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है वो 3 है, 3 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 3 के साथ डिवाइड कर देंगे ओवर 3 यहाँ पे ओवर 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर बच जाएगा। माइनस जब इसको जो है इन 3 पर डिवाइड करोगे 3 6 18 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 50 ओवर 3। अब यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2 इंटू फर्स्ट टर्म z है, सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होगी 3 हो गई, क्योंकि 3 2 6 बनेगा, और इक्वल टू -50 ओवर 3। अब 3 के स्क्वायर को हम दोनों साइडों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी ऐड कर दिया और जब ये ऐड कर दिया, ये किसका होल का स्क्वायर बना, z-3 होल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 50 ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो अब इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आया 3 आया, तो ये माइनस का 50 प्लस 9 3 27। अब यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, z-3 होल का स्क्वायर आ गया, तो z-3 होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 23 ओवर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर माइनस का 23 ओवर 3 होल का स्क्वायर रूट, z-3 यहाँ पे प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, आयोटा आएगा, -23 ओवर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा जी। फोर्थ पार्ट है z स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 13 इक्वल टू 0। तो सेम मेथड, वहाँ पे प्लस का 13 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 13 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, तो फिर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, और फिर सेकंड टर्म कौन सी बनेगी 2, क्योंकि 2 2 4 बनेगा। तो फिर हम यहाँ पे सेकंड टर्म जो बन रही है 2 है, 2 के स्क्वायर को हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड पे भी हमने ऐड किया, ये किसका होल का स्क्वायर बना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस z प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 13 प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 9। तो ये होल का स्क्वायर बन गया, हम स्क्वायर रूट लेंगे, z प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस -9 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, और माइनस के उसके स्क्वायर रूट के अंदर है वो आयोटा आ जाएगा। तो ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो गया माइनस का। क्वेश्चन नंबर 5 है 2z स्क्वायर प्लस का 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है 9 है, 9 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे ओवर 2 ओवर 2 ओवर 2 करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 6z ओवर 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो प्लस का 3z इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। अब यहाँ पे क्योंकि आड आ गया, जब आड आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2/2 साथ लगा देंगे, और साथ में क्या लिख देंगे डॉट 3z इक्वल टू माइनस का 9 ओवर 2। अब ये 2 जो है ऊपर वाला ये फार्मूले में आ गया, और z जो है ये फर्स्ट टर्म आ गई, और इनटू सेकंड। अब यहाँ पे देख लें ऊपर से कौन सी टर्म बची हुई है, क्योंकि 2 भी आ गया, z भी आ गया, ऊपर से 3 बचा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, तो 3 ओवर 2 हो जाएगा। अब ये 3/2 जो है ये कौन सी टर्म है सेकंड टर्म है, तो हम आगे क्या करेंगे सेकंड टर्म का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एडिंग 3 ओवर 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2 का स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे। ये किसका होल का स्क्वायर बना z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू
माइनस का 9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 का स्क्वायर 4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब 4 आ गया। अब 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगी, 4 होगा 2 तक, उसी 2 को फिर आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, माइनस का 18 प्लस का क्या आ गया 9, माइनस करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे होल का स्क्वायर था, हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा z प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो ये अयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। और ये प्लस का 3 है, उसको 3/2 है, दूसरी साइड भी शिफ्ट करें, माइनस का 3/2 प्लस माइनस 3/2 अयोटा, ये हमारा आंसर होगा। ये लास्ट पार्ट है 3z² माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, 3z² माइनस का 5z प्लस का 7 इक्वल टू 0, कांस्टेंट दूसरी साइड भी शिफ्ट करें, 3z² माइनस का 5z और इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे z² का कोफिशिएंट 3 है, 3 पर डिवाइड कर दें, जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से z² बचेगा, माइनस का 5z ओवर क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस का 7/3। तो अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर 8 है तो इसके साथ हम क्या करेंगे 2/2 साथ लिख देंगे और साथ में बाकी जो भी टर्म है एज इट इज रहेगी, -7/3। तो ये बन गया z² माइनस ऊपर वाला 2 फार्मूले में और z जो है ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब सेकंड टर्म ऊपर से क्या बचा है 2 भी आ गया, z भी आ गया, यहाँ पे बच गया 5/3 2s are 6। अब यहाँ पे अगर अकेली रकम हो तो वहाँ पे उसी को लिखे दें, लेकिन अगर दो नीचे आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो 5/6 आ गया इक्वल टू माइनस का 7/3। अब सेकंड टर्म बन रही है 5/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया z² माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5/6 प्लस, तो ये बन जाएगा 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। अब ये किसका होल का स्क्वायर बना, तो ये बन गया z - 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25 ओवर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा z - 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 और इसी तरह 36 का अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ से देख लें 3 और 36, तो 3 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, अब यहाँ पे 12, तो फिर 12 3 ज़ा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखो, अब 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये 36 बने, 12 के साथ, उसी 12 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, तो ये बन जाएगा 84, फिर आगे प्लस 6 1 ज़ा, ये 36 1 ज़ा 36, उसी 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा इक्वल टू, इसको हम माइनस करते हैं, -84 उसके बाद प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस का 59 ओवर 36 और यहाँ पे था z - 5/6 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे कैंसिल, z - 5/6 इक्वल टू, अब ऊपर वाला जो है यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर रहेगा माइनस का 59 स्क्वायर रूट ओवर 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो हम इसको राइट कर सकते हैं z = 5/6, ये माइनस का था दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव ख़त्म करें बाहर अयोटा लग जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है फिर हम अगर इसको इकट्ठे करके लिख दें, इसका एलसीएम लें 6, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट साथ में अयोटा ओवर 6, ये हमारा आंसर होगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2z⁴ माइनस 32 इक्वल टू 0। तो इसमें जो है इक्वेशन गिवन है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तरीक़ेकार ये है, यहाँ पर क्योंकि इसका स्क्वायर तो बनता नहीं है, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2z⁴ माइनस 32 इक्वल टू क्या है 0। तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा z⁴ माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब 2 पर डिवाइड कर दें, ये जो है डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। z⁴ माइनस का 16 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो z⁴ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z² का स्क्वायर माइनस और आगे होगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब z² का स्क्वायर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस हम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा z² प्लस 4, क्योंकि जिसका स्क्वायर है उसी को लिखना होता है। z² प्लस 4 और फिर z² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं z² प्लस का 4 इक्वल टू 0 और z² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। z² इक्वल टू ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो z इक्वल टू हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस। अब यहाँ पे है 4 का स्क्वायर रूट और साथ में क्या लगा देंगे हम अयोटा। तो फिर z इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो z² इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, तो फिर z² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, तो फिर z इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया इसका प्लस माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन के मतलब जो हमारा आंसर जो होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया और फिर प्लस माइनस 2 अयोटा हमारे पास आ गया। तो इसी तरह जो है ये होगा यानी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे z इक्वल टू प्लस माइनस 2 अयोटा, z इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेकेंड में है 3z⁵ माइनस 243z इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले इसी तरह इसको इक्वेशन को लिख लेंगे। 3z⁵ माइनस 243z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3z को चलो कॉमन लें, अगर 3z को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा z⁴ माइनस जब 3 का हम पे कॉमन लिया है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 81, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ओवर 3 करते हैं, ओवर 3 करते हैं, 3 से 3 काट जाएगा, z⁴ बच जाएगा और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हम इसको अलग-अलग इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और z⁴ माइनस 81 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब ओवर 3 करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो z⁴ है, तो इसको लिखेंगे z² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा a² माइनस b² का फार्मूला z² माइनस 9 और फिर z² प्लस का 9 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको जो है ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पे बन गया z² माइनस 9 इक्वल टू 0 और इसी तरह जो है फिर z² प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। z² इक्वल टू माइनस का 9 दूसरी साइड में शिफ्ट करें, प्लस का 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इसी तरह तो ये बन जाएगा z² इक्वल टू माइनस का 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये कैंसल, तो z इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बैठ के आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पर जो है सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर, अब कौन से रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारे, एक हमारे पास कौन सा आया था यहाँ पर 0 आ गया और उसके बाद क्या आ गया प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 अयोटा। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड
सोल्यूशन आर कौन कौन से, एक हमारे पास आंसर आया 0 और दूसरा जो है वो +-3 और उसके बाद जो है +-3 आयोटा। थर्ड पार्ट है 5z की पावर 5 - 5z = 0। यहाँ से हमने 5z को कॉमन लिया तो आगे बन गया z की पावर 4 - 1 = 0, 5z = 0, z की पावर 4 - 1 = 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओवर 5 करो तो z की क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है z की पावर 4 है, z स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो फिर ये बन जाएगा z स्क्वायर +1 और z स्क्वायर -1 = 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग-अलग इनको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको भी और इसको भी। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे z स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे प्लस के 1 होता है, प्लस के 1 को दूसरी साइड पे ना ले जाए, वहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो फिर इसी तरह जो यहाँ पे आप इस तरह जो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और फिर आगे लिख दो -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 1 दोबारा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बन जाएगा -1 की वैल्यू किसकी होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो z स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके लिख देंगे, तो ये अलग इक्वल टू 0 होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से z इक्वल टू अयोटा आ जाएगा और यहाँ से z इक्वल टू माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है इसका फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है उसमें यहाँ पर जो है z की पावर 3 - 5z स्क्वायर प्लस का z - 5 = 0। यहाँ से हम z स्क्वायर को कॉमन लेंगे, z - 5, उसके बाद फिर +1 z - 5 = 0, z स्क्वायर प्लस का 1 होगा, z - 5 = 0 होगा। z स्क्वायर +1 को अगेन हम राइट कर सकते हैं, z स्क्वायर माइनस फिर -1, तो ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस में, तो फिर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का अयोटा और z इक्वल टू माइनस का अयोटा, और यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो अयोटा माइनस अयोटा। और पार्ट है इसमें 4z की पावर 4 - 25 z स्क्वायर -21 = 0। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे। तो 21 है, 4 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके फैक्टर बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 84 के फैक्टर बनाए। 2 4 यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 21 आ जाएगा और 3 यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या क्या बनाए, जिनको मल्टीप्लाई करने से 84 बने, प्लस या माइनस करने से माइनस का 25 बने। तो 2 2 = 4 और 4 7 = 28 और उसके बाद क्या है 3। अब 28 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और हमने माइनस का 25 बनाना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह माइनस का 25 बन जाएगा, फैक्टर बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस का 28 z स्क्वायर प्लस का 3 z स्क्वायर माइनस का 21। तो इसको जो कॉमन लिया हमने 4z स्क्वायर, तो ये बन गया z स्क्वायर -7 प्लस का 3 कॉमन, z स्क्वायर -7 = 0। 4z स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर -7 = 0 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया 4z स्क्वायर माइनस का और फिर -3 लगाया यहाँ पर जो है, क्योंकि वो प्लस का 3 हो जाएगा, तो वो ये बन जाएगा 2z होल का स्क्वायर माइनस। अब माइनस का 3 है तो इसको जो है स्क्वायर तो था नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके स्क्वायर रूट डाल के उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए तो हमारा आंसर वही रहे। और उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट किया, तो वहाँ पे जो 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह जो यहाँ पे माइनस का 7 था, माइनस के 7 का भी स्क्वायर नहीं बनता था, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो यहाँ पे बन गया। अब एक दफ़ा प्लस करके लिख दिया और एक दफ़ा माइनस करके। तो इसी तरह जो है ये टर्म भी अलहदा इक्वल टू 0 होगी, ये भी अलहदा इक्वल टू 0, ये भी अलहदा और ये भी अलहदा इक्वल टू 0 होगी। सारी टर्म अलहदा इक्वल टू 0 थी, तो वहाँ से हमने क्या किया, जी की वैल्यू निकाल लिया हिसाब से, और इसी तरह जो है हमारा क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा। लास्ट पार्ट है z³ + z स्क्वायर प्लस z + 1 = 0। यहाँ से z स्क्वायर कॉमन लिया, z + 1 बचा, +1 z + 1 = 0। तो z स्क्वायर + 1 × z + 1 = 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, z का स्क्वायर माइनस फिर -1 और फिर z + 1 = 0। तो यहाँ पे इसका जो है -1 अयोटा स्क्वायर होता है, फिर अयोटा स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, z + 1 = 0। अब ये वाली टर्म भी अलहदा इक्वल टू 0, ये भी हर एक को अलहदा 0 के इक्वल रखा, तो वहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो सोल्यूशन इसमें सोल्यूशन कौन कौन से आ गया, माइनस का अयोटा, प्लस का अयोटा और -1।